बच्चों, रिपोजिशन के बाद अब छोटे मोटे एक दो टॉपिक हैं जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। इसमें से एक है एक्रूड इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर ड्यू डेट इंस्टॉलमेंट की और ईयर एंड डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी। एम ने परचेज की है एक मशीन जिसका कैश प्राइस है 45,000। 1 जनवरी को परचेज करी है इन्होंने हायर परचेज सिस्टम पर। पेमेंट है 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 12,500 की एक इंस्टॉलमेंट है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम। और मशीन का एक एक्सीडेंट हो गया 1 जनवरी 2018 को। एम को 35,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं। 10% का रेट है डिप्रिसिएशन का, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। एम क्लोज करता है अपनी बुक्स 31 अक्टूबर को। हमें मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एम। तो यहाँ पर ईयर एंड जो हो रहा है वो 31 अक्टूबर को हो रहा है, और 31 अक्टूबर को इंस्टॉलमेंट की डेट नहीं है, इंस्टॉलमेंट की डेट अलग है। तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आएगा, इसीलिए हमें बोला है कि एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाइए। तो देखते हैं हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, तो ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने को बोला गया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने एक मशीन खरीदी है जिसका कैश प्राइस 45,000 है। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी डेबिट टू हायर वेंडर। $45,000 और हायर वेंडर में आ जाएगा बाय मशीनरी 45,000। 1 जनवरी को खरीदी है। पेमेंट फॉर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 12,500 की एक इंस्टॉलमेंट है। तो 12,500 इंटू 4 50,000 होता है। इसका मतलब 5,000 रुपये का टोटल क्या है, इंटरेस्ट। तो उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि कितना कैश प्राइस है, कितना इंटरेस्ट है और कितना हायर परचेज प्राइस है हर इंस्टॉलमेंट में। टोटल कैश प्राइस 45,000 है। डाउन पेमेंट नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 12,500 की। इंटरेस्ट है 8% पर एनम और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो 1,800 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाएगा और 10,700 रुपीज़ का कैश प्राइस हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। 34,300, इस पर 4% 1,372, तो 11,128 रुपीज़ सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस आ जाएगा।
तो 23,172 बचेगा। इस पे इंटरेस्ट 927, तो 11,573 रुपीज थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो हमारे पास बचेगा 11,599। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में यही हमारा कैश प्राइस होगा, और जो इंटरेस्ट है लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो हमेशा की तरह बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट कर लिया। ये आप लोगों को आता है, सिखाया जा चुका है पहले। तो 6 महीने बाद की इंस्टॉलमेंट है, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी वो 30 जून को होगी। 30 जून को एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर। जो इंटरेस्ट है वो 1800 है। हायर वेंडर को पेमेंट हो जाएगी इंस्टॉलमेंट की। अब फर्स्ट ईयर एंड होगा। ईयर एंड की डेट है 31 अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के बाद ईयर एंड हो गया है। अब 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्योंकि क्वेश्चन में एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट बनाने को बोला है तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। अब ये 4 महीने का है, मैंने 1,372 रुपीज का इंटरेस्ट निकाल रखा है 6 महीने का। तो मैं इसे 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 महीने का आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 मंथ्स का आ जाएगा। ₹915। तो 915 का जो इंटरेस्ट है वो मेरा इस साल का है, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, एक्रूड है। तो इसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट। $915 एक्रूड इंटरेस्ट में बाय इंटरेस्ट आ जाएगा 915। हायर वेंडर का बैलेंस आ जाएगा, हायर वेंडर के अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा फर्स्ट ईयर का 45,000 रुपीज प्लस 1800, 46,800, बैलेंस कैरिड डाउन 34,300। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 34,300। अब हमें नेक्स्ट डेट पर ईयर के बिगिनिंग में इसकी रिवर्स एंट्री बनानी है ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए और नेक्स्ट ईयर हम नॉर्मल काम कर सकें। तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। रिवर्स एंट्री बनने से यहाँ पर इसका पहले बैलेंस आएगा 915, और ये जो नेक्स्ट ईयर पर एंट्री है
उसे बनाने से पहले मैं सारे अकाउंट को पहले क्लोज कर दूं। ये है 2715 इंटरेस्ट के अकाउंट का बैलेंस जो ट्रांसफर हो जाएगा P&L अकाउंट में। मशीनरी पर डेप्रीशिएशन लग जाएगा 10% के हिसाब से। 10% का डेप्रीशिएशन लगता है, तो बाय डेप्रीशिएशन 45,000 पर 10% 10 मंथ्स का, तो 10 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगेगा मशीनरी पर 3,750। इसका बैलेंस आ जाएगा 41,250। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 41,250। तो हमने फर्स्ट ईयर में हर अकाउंट को बैलेंस कर दिया है। इंटरेस्ट अकाउंट का टोटल ट्रांसफर कर दिया P&L में, हायर वेंडर का बैलेंस कर लिया, हायर मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए अकाउंटिंग करने के लिए रेडी हैं। तो 31 दिसंबर को सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि 6 महीने बाद की इंस्टॉलमेंट है। तो सबसे पहले हमारी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी नए साल में वो होगी 31 दिसंबर को, क्योंकि हम लोगों ने 30 जून तक का हिसाब तो हमने पहले कर लिया था। तो इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर, और इंटरेस्ट है 1372। और ये जो हमने रिवर्स एंट्री बनाई है इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 915 इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट 915। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है नेक्स्ट ईयर में जो रिवर्सल है एक्रूड इंटरेस्ट की। इसके बाद आप भूल जाइए कि कुछ भी एक्रूड इंटरेस्ट है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करिए। ईयर एंड पर फिर एक्रूड इंटरेस्ट है तो फिर से आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट रिवर्सल एंट्री बनी, अब हमने नॉर्मल एंट्री ड्यू करी है। ये हमारा 30 जून 16 का था, ये 31 दिसंबर 16 को 1372 रुपये 1372 मैं इसकी एंट्री बना रहा हूं। तो इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर 1372 पेमेंट हो जाएगी हायर वेंडर टू बैंक 12,500 पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और पेमेंट के बाद में फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 30 जून 17 को इंटरेस्ट अकाउंट 927। फिर पे इंटरेस्ट के अकाउंट में भी आ जाएगा हायर वेंडर
927 पेमेंट हो जाएगी 12,500। अब दूसरे साल का भी आखिरी दिन आ गया है, डेप्रीशिएशन लग जाएगा। डेप्रीशिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो पूरा 4,500 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन आ जाएगा सेकेंड ईयर में। और इंटरेस्ट एक्रूड होगा। अब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट एक्रूड की जो एंट्री बनेगी वो 901 इंटू 4/6 से बनेगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट में 4 महीने का 601 रुपये। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में 601 रुपये की एंट्री हो जाएगी। तो इंटरेस्ट के डेबिट में आ जाएगा 31 अक्टूबर को टू एक्रूड इंटरेस्ट 601, एक्रूड इंटरेस्ट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 601, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 601। इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। 915 प्लस 601 1516, और नेक्स्ट ईयर इसका बैलेंस ब्रोट डाउन होगा। बैलेंस ब्रोट डाउन 601, और नेक्स्ट ईयर ही रिवर्सल एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट में 601 ट्रांसफर हो जाएगा और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट की बात करते हैं। $1,372 927 601 टोटल जो आ गया हमारा वो आ गया 2900। इसमें से 915 हटा दिए जाएं तो 1985 P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट अकाउंट खत्म हो गया। दूसरे साल का मशीनरी अकाउंट, ये आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और जहाँ पर अटकेंगे आप वहाँ पर देख लेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने हाथ से करिएगा, देखने में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो 36,750 का बैलेंस आ गया मशीनरी का। हायर वेंडर की बात करते हैं तो 34,300, 1,372 और 927, 36,599, जिसमें से 25,000 की पेमेंट हो गई। 11,599 का बैलेंस है। तो ये दूसरा साल हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसमें एक तो वेंडर का बैलेंस आ रहा है, एक मशीनरी का बैलेंस आ रहा है, एक एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस है। लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 901 रुपये है।
थोड़ी सी जगह बना दी मैंने, आपको साफ साफ दिखाई दे। तो जो लास्ट ईयर है उसमें 601 से रिवर्स एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले रिवर्स एंट्री बनने पर हमारा एक्रूड इंटरेस्ट के डेबिट में आएगा। वन 1118 नहीं, बैलेंस नहीं, इसका पहले ईयर एंड की एंट्री की पोस्टिंग इसमें मैंने नहीं करी। अच्छा, कर दी और बैलेंस भी निकाल दिया। ये लास्ट ईयर है और ये ट्रांसफर भी हो गया, तो ये अकाउंट तो खत्म हो गया। तो हमारे पास अब जो अकाउंट बचे हैं वो 3 अकाउंट बचे हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेट पर हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट 601 रुपये। अब 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू होगा। इकतीस दिसंबर को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है 901 रुपये का है, पेमेंट हो जाएगी 12,500 रुपये और हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बचा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में टू हायर वेंडर 901, 300 रुपये P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन लगेगा 4500। अब इसके लिए बोल रखा है हमें, एक मिनट, इसमें लगा बता रखा 1 जनवरी 2018 को 2 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, तो 2 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। 2 महीने का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 45,000 पे 10% 2 मंथ्स का, 45,000 इंटू 10% इंटू 2/12, तो 750 रुपीज का हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा। 750 और इंश्योरेंस वालों से 35,000 रुपया मिला है। इंश्योरेंस कंपनी से 35,000 रुपया और हमें लॉस हो गया 1,000 रुपये का, वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया था तो इंश्योरेंस कंपनी से 35,000 रुपीज मिले, जो जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस है। इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर हो चुका है, खत्म हो गया। हायर वेंडर का अकाउंट बंद हो चुका है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। याद है बच्चों, जब हम स्टार्टिंग में ये चैप्टर कर रहे थे तो मैंने बोला था कि इसकी 3 मेथड होते हैं, लेकिन अभी हम केवल फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं क्योंकि 99% वही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज अब आने वाला है। बच्चों, जैसे कि
हम लोग जब भी एसेट खरीदते हैं तो टोटल एसेट वैल्यू मेथड से हायर परचेजर की बुक्स में हम लोग एंट्री बनाते हैं एसेट डेबिट टू हायर वेंडर, और ये एंट्री हमारी टोटल कैश प्राइस से बनती है। हमने एक शायद ये टेबल बनाया होगा और इस टेबल का वैल्यू उस जगह यूज़ किया होगा। तो टोटल कैश प्राइस बच्चों यहाँ क्या था? टोटल कैश प्राइस यहाँ था 60,850। ठीक है, टोटल कैश प्राइस था हमारा 60,850, और इंटरेस्ट जो था वो था 4,150, और डाउन पेमेंट जो था, डाउन पेमेंट था 20,000। ये सारा टेबल हमारा बना हुआ था। तो यहाँ पर असेट के सामने जो टोटल कैश प्राइस था वही आएगा 60,850, लेकिन वेंडर के सामने हम 65,000 लिखेंगे इस मेथड में। और जो टोटल इंटरेस्ट है 4,150, वो इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से अभी ही ड्यू कर लेंगे एट द टाइम ऑफ परचेजेस। तो इस मेथड में क्या होता है, असेट को कैश प्राइस पर पहले की तरह लिखते हैं, लेकिन वेंडर को टोटल जो पैसा देना है वो अभी लिख लेते हैं। इट मींस हर बार जो इंटरेस्ट ड्यू होगा, अब वेंडर की बजाय इंटरेस्ट सस्पेंस में ड्यू होगा, बस, और कोई चेंज नहीं है। फिर डाउन पेमेंट की एंट्री सेम है पहले की तरह। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, इंटरेस्ट डेबिट, पहले भी इंटरेस्ट डेबिट टू हेड वेंडर इसलिए नहीं क्योंकि हेड वेंडर में ऑलरेडी सारा अमाउंट आया जा चुका है, और वो केवल इंटरेस्ट सस्पेंस में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जो असेट परचेज की एंट्री थी एक वो चेंज होगी। पहले हमारी एंट्री थी असेट डेबिट टू हायर वेंडर, टोटल कैश प्राइस, अब ये एंट्री हो जाएगी असेट डेबिट टोटल कैश प्राइस, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टोटल इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टोटल हायर परचेज प्राइस। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, इंटरेस्ट ड्यू करते हुए हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर, नॉर्मल एंट्री, लेकिन अब हम करेंगे इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। बस ये दो फर्क हैं, और पूरे मेथड में कोई चेंज, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एंट्री सन में आई, अगर एंट्री सन में आई तो एक एंट्री और समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये एंट्री है रिलेटेड टू कोरोना, एक स्टूडेंट ने भेजी मेरे पास। ये कहती है कि जैसे हम मशीन खरीदते हैं तो मशीनरी टू हायर वेंडर बनाते हैं, तो ऐसे ही हमने हमारे पास वायरस आया कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस डेबिट टू चाइना, चाइना से आया। ये जनरल एंट्री है कोविड-19 की। कोरोना वायरस आ गया तो डेबिट, और कहाँ से आया, चाइना से, तो क्रेडिट। फिर क्या आया साथ में, कफ कोल्ड फीवर डेबिट टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से आया है। फिर पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया वो, तो वर्ल्ड अकाउंट डेबिट टू कोरोना वायरस, और लॉस ऑफ लाइफ डेबिट टू कोरोना वायरस। वैसे तो सिचुएशन बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है,
लेकिन अगर हम हंसी मजाक नहीं करेंगे या उस चीज़ से भी थोड़ा सा खुश नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका घर बैठकर सामना करना है, इसलिए आप वीडियो लेक्चर भी देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको जो मैंने समझाया है वो क्यों समझाया है, उसका रीज़न है कि अब इसका यूज़ होने वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें, और वो है इन रेस्पेक्ट टू रिबेट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो 2-3 साल अभी बचे हैं या 2-3 इंस्टॉलमेंट अभी बची हुई हैं, और हम चाहते हैं कि हम अभी पेमेंट करके काम खत्म करें, हमारे पास कहीं से पैसा आ गया तो कुछ पैसा कम हो जाएगा। तो कितना पैसा कम होगा उसके बारे में बात करते हैं। हायर परचेज एक्ट है वो हमें कहता है कि अगर 14 डेज का नोटिस दिया जाए तो हायरर कैन परचेज द गुड्स बाय पेइंग टू द ओनर। हायरर मतलब हायर परचेजर, ओनर मतलब हायर वेंडर को जो भी पैसा है सारा पेमेंट करके कर सकता है, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है वो हायर परचेज प्राइस है, उसमें से कुछ रिबेट मिलेगी। 100% इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हायर वेंडर है वो सोच कर बैठा है कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और आप आज आकर कहें कि आप सारा पैसा ले लो, इंटरेस्ट हम देंगे नहीं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये एक्ट कहता है इंटरेस्ट में से कुछ छूट मिल जाएगी आपको। तो कितनी मिलेगी? कायदे से 2/3 मिलेगी। 1/3 इंटरेस्ट तो फिर भी देना पड़ेगा आपको। तो ये कह रहे हैं टोटल हायर परचेज चार्जेस मतलब टोटल इंटरेस्ट इनटू हायर परचेज प्राइस नॉट ड्यू मतलब जो बचा है, और टोटल डिवाइड हायर परचेज प्राइस है रिड्यूस बाय डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट का अमाउंट हम हटा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, तो जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस है उस रेशो में इंटरेस्ट निकालकर उसका 2/3 रिबेट दे रहे हैं, तो 1/3 आपको देना पड़ेगा। हायर परचेजर की बुक में क्या एंट्री बनेगी? हायर वेंडर, ये इंटरेस्ट सस्पेंस वाले मेथड से ही अकाउंटिंग होगी। तो फर्स्ट एंट्री जब असेट खरीदी होगी तो हायर वेंडर में टोटल हमने डाल दिया होगा इंटरेस्ट मिलाकर हायर परचेज प्राइस। तो टोटल हायर परचेज प्राइस हायर वेंडर के क्रेडिट में आ रहा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे और रिबेट को क्रेडिट कर देंगे, ये पैसा बच जाएगा। रिबेट की अमाउंट यहाँ से निकलेगी, रिबेट को इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल देंगे फॉर क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस और रिबेट अकाउंट। तो जो दोनों में से कम है उसे आपस में सेट ऑफ कर लेंगे, और बाकी का जो बैलेंस बचा है चाहे इंटरेस्ट सस्पेंस का चाहे रिबेट का, उसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे होगा ये, उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। एजी ने परचेज किया है मशीनरी ओजी से, एजी ओजी बोलते हैं ना वो, एजी ने परचेज किया मशीनरी ओजी से हायर परचेज सिस्टम पर 1 जनवरी को। कैश प्राइस 10,700 है, हायर परचेज प्राइस 12,000 है, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 3,000 की। हर एक इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को ड्यू होती है। इंटरेस्ट रेट 5% है। 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद एजी ने कहा कि बचा हुआ सारा पैसा 1 जनवरी को देना चाहता है, ओनरशिप अपने नाम पर कराना चाहता है, उसे रिबेट मिल गया, हमें अकाउंट बनाने हैं एजी की बुक्स में। तो क्वेश्चन सन में आया लेजर अकाउंट्स हमें बनाने हैं, ठीक है। तो लेजर अकाउंट्स हम बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक तो हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, और हायर परचेज चार्ज मतलब इन हायर परचेज चार्ज अकाउंट बनाना है। मतलब ब्रैकेट में लिखा इंटरेस्ट सस्पेंस, तो वो भी हम सीख चुके हैं अभी अभी। और रिबेट अकाउंट बनाना है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर।
तो 1/1/2009 को बाय मशीनरी, और ये 10,700 और साथ में इंटरेस्ट सस्पेंस आ जाएगा, क्योंकि एंट्री क्या सीखी थी हमने, मशीनरी डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू हायर वेंडर, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1,300 रुपये का है, तो 1,300 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू हायर वेंडर 1,300 रुपीज़। तो ये हमने सीखा था जनरल एंट्री, जिसकी मैंने पोस्टिंग कर दी है यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारी एंट्री होती है डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट इसमें है नहीं, हर इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद ड्यू हो रही है, तो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट लगेगा 10,700 पर, और इंटरेस्ट का रेट है 5%, 535 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। और पेमेंट हो जाएगी हायर वेंडर टू बैंक, पेमेंट है 3,000 रुपीज़ की, तो 3,000 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस आ जाएगा 765। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी कर देते हैं, तो टू बैंक अकाउंट 3,000, इंटरेस्ट आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जब टेबल बनाएंगे आप तो पता चल जाएगा, वैसे जो टोटल कैश प्राइस था 10,700 था, इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया 535, और पेमेंट हो गई इंस्टॉलमेंट की 3,000, तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ जाएगा 8,235, और इसका 5% 412 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा, और बैलेंस आ जाएगा इसका बैलेंस आ जाएगा अब आ गया लास्ट टाइम, पेमेंट का टाइम आ गया है। अब हमें पेमेंट करनी है फाइनल सारी की सारी पेमेंट, और रिबेट लेना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्होंने
सारी की सारी पेमेंट कर दी है। ऑन 1 जनवरी 2011 इन्होंने सब पेमेंट कर दी है। तो हमें बताना है क्या होगा। देखिए, जब पेमेंट होगी तो हमें मिलेगी रिबेट, और रिबेट हमने सीखा कितना होता है, 2/3 इंटू टोटल इंटरेस्ट इंटू हायर परचेज प्राइस नॉट ड्यू डिवाइड बाय टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। तो 2/3 इंटू टोटल इंटरेस्ट कितना था हमारा, टोटल इंटरेस्ट था 1300, टोटल इंटरेस्ट 1300 था। हायर परचेज प्राइस नॉट ड्यू, जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ, वो है 6000, और टोटल हायर परचेज प्राइस था 12000, और डाउन पेमेंट था 0। तो 2/3 इंटू 1300 इंटू 1/2, तो जो रिबेट की अमाउंट आएगी वो आएगी 433। तो 433 रुपए की रिबेट की बात आएगी। तो जब हम पेमेंट करने लगेंगे 1111 को टू बैंक, तो हमें रिबेट मिल जाएगी 433 की आउट ऑफ 6000। तो 6000 में से 433 की रिबेट मिल जाएगी, तो 5567 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी। तो ये तो हायर वेंडर का अकाउंट है जो ख़त्म हो गया। रिबेट में क्या आ जाएगा, रिबेट अकाउंट में आ जाएगा 1111 को बाय हायर वेंडर 433। तो 433 रुपये की रिबेट मिल गई, और जो पैसा था केवल 353 रुपये बचा था जो इंटरेस्ट देना था। तो जो बचा हुआ अमाउंट था उससे ज़्यादा की हमें छूट मिल गई। अब हम क्या करें, हमने जनरल एंट्री में क्या सीखा था, सबसे पहले रिबेट की एंट्री बनाएंगे, हायर वेंडर टू रिबेट। तो बना दी क्या एंट्री है, बिल्कुल, हायर वेंडर टू रिबेट, ये एंट्री हम बना चुके हैं। अब सेकेंड एंट्री क्या है, क्लोज करिए इंटरेस्ट सस्पेंस या रिबेट अकाउंट, जो भी कम हो आपस में ट्रांसफर करके खत्म कर दो। तो कौन है कम, इन दोनों में से रिबेट कम है या हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस कम है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कम है, तो इसको क्लोज कर देते हैं रिबेट में ट्रांसफर करके 353। ये अकाउंट क्लोज हो गया, और रिबेट में आ गया इंटरेस्ट सस्पेंस 353, रिबेट अकाउंट में आ गया 353। तो अगर हम हायर परचेजर के हिसाब से सोचें तो जितना पैसा बचा था उससे ज़्यादा की छूट मिल गई, जितना इंटरेस्ट था उससे ज़्यादा की छूट मिल गई। तो 80 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया, जो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो रिबेट अकाउंट से 80 रुपीज़ का बेनिफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही काम करना था बस। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो ये काम करना पड़ेगा हमें। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।